हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में। तो आप लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइए और आप लोग बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करके जल्दी से भेजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जितने भी आप लोग क्वेश्चन देखिएगा ये आप लोग का प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग का जो यूपी पुलिस का एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, कह रहा है एडमिरल कप किससे संबंधित है। तो आप लोग को बतलाना है एडमिरल जो कप है ये किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बतलाइएगा क्या हो जाएगा। एडमिरल कप जो है किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा नौकायन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था, यानी उनको कोई उनके अपोजिट साइड में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा था। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, एन संजीवा रेड्डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है आवश्यकता आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आप लोग को बतलाना है वो कौन से व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा प्रो जे के मेहता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग देखिए आंसर देना है आप लोग को, तो ऐसे करिए कि 3 लिखकर उसके बाद ए बी सी करके आप लोग आंसर दीजिएगा। नहीं तो पता नहीं चलता है कि पीछे वाला क्वेश्चन का आंसर है कि अभी जो चल रहा है इसका आंसर है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए आंसर लिखने से पहले। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा। तो ये हो जाएगा प्रकाश मंडल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नर्मदा के अंतरिक्त अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, यानी नर्मदा नदी को छोड़कर और कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। तो आप लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी जो है, सोन नदी और नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से, यानी अमरकंटक कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश से निकलती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है अब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती किसके कारण। तो आप लोग बताइए अब अग्नि जो है ज्वलनशील नहीं हो पाती किसके किसके कारण। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो आप लोग को बतलाना है जो ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए जो फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी वो कौन व्यक्ति हैं, किसने मदद मांगी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो आप लोग को बतलाना है किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नीला प्रकाश से सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग को बतलाना है जो प्रसिद्ध बांसुरी वादक है जिनका नाम हरिप्रसाद चौरसिया है, इनका जन्म आप लोग को बतलाना है कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बतला दूँ हो जाएगा लोकनाथ इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था हरिप्रसाद चौरसिया का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, कर रहा है बधाई कौन सी विधा है। तो बधाई जो है कौन सी विधा है। तो आप लोग बताइए कौन सी विधा है बधाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा बुंदेलखंड का लोक संगीत है। तो बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक संगीत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है मूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह
किसका कथन है, तो आप लोग को बतलाना है। मूर्ति पढ़ दिए तो पूर्ति आप लोग पढ़िएगा। सॉरी, मैं मूर्ति शायद बुझा रहा है कि पढ़ दिया हूँ, तो आप लोग पूर्ति पढ़िएगा। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती हैं, यह किसका कथन है, तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा जेबी से। जेबी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर रहा है माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, आप लोग बतलाइएगा किसकी आत्मकथा है ये बुक, आप लोग बतलाइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा लाल कृष्ण अडवाणी। लाल कृष्ण अडवाणी की ये आत्मकथा है, माई कंट्री माई लाइफ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी का अध्यक्ष से विवाहित थी, तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये अपनी अपोजिट साइड के जो नेता थे उनसे शादी कर ली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग को बताना है वो कौन सी तिथि है जिसे विश्व विकास सूचना दिवस मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विकास सूची दिवस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। भारत की अन्य भाषाओं के गजन वादिया आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्द का क्या अर्थ है, तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा धन्यवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उन सभी का अर्थ होता है धन्यवाद। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपियर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। हाजीपियर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी पाकिस्तान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा, यानी 1965 में लड़ा गया था हाजीपियर की लड़ाई। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर रहे हैं, नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन जो थे वो कौन थे। नागार्जुन जो है कौन थे, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, तो आप लोग को बतलाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन मुगल सम्राट अनपढ़ था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा, अकबर। अकबर जो था पढ़ा लिखा मुगल सम्राट नहीं था। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से करें, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है, तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा एशियाई देश है जो कुछ वर्ष पहले अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो आप लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सभी लोगों को पता होगा, नेपाल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग बतलाना है। ये जो विक्टोरिया पार्क है जिसका नाम अब बदल दिया गया है, जंग ए आज़ादी पार्क का नाम कर दिया गया इसका, तो ये बतलाना है ये कहाँ पर स्थित है, इसका लोकेशन आप लोग बतलाइए कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा मेरठ में ये है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरठ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इन्हें कैसे अलग किया जा सकता है, तो आप लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालेंगे तो दोनों गिलास अलग अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 से कह रहा है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, तो आप लोग को बताना है किस किले में मिले थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बतला दूँ आप लोग को, अजमेर किले में मिले थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है, तो आप लोग को बतलाना है यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार जो किस देश में है, तो आप लोग जल्दी से बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है यूरेनियम का भंडार है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, तो आप लोग को बतलाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन नदी है जो यमुना के सहायक नदी नहीं है।
तो बतलाइए कौन सी नदी है। तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन देखते ही पता लग गया होगा। तो बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सोन नदी, यानी सोन नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो आप लोग को बतलाना है जो गंडक सिंचाई परियोजना है किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो आप लोग बताइएगा वो कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन से प्रदेश हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो संयुक्त परियोजना है ये गंडक सिंचाई परियोजना है। तो आप लोग इसे भी अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। इनमें से किसने भूमि मापांकन मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। तो आप लोगों को बतलाना है तो वो कौन व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह के मुकाबरा आप लोग को बतलाना है कहाँ है। तो इसका मुकाबरा जो है इसका आप लोग को बतलाना है एक छोटा सा झील में बना हुआ है। तो आप लोग बताइएगा लोकेशन इसका जो मुकाबरा है कहाँ पर है। तो आप लोग को बतलाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बतलाना है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया तो फिर सुन लीजिए। शेरशाह का मुकाबरा जो एक झील में बना हुआ है वो किस राज्य में है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर बतलाना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है शहद का प्रमुख घटक है। तो आप लोग को बतलाना है शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइए। शहद का प्रमुख घटक आप लोग को बतलाना है ये हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का सर्वोच्चतम ध्येय है। मनुष्य जीवन का सर्वोच्चतम ध्येय है कैवल्य जिसका अर्थ है। तो कैवल्य जिसका अर्थ है आप लोग को बतलाना है इसका अर्थ क्या है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 है। विटामिन शब्द का जनक कौन है। तो आप लोग को बताना है विटामिन का जनक किसे कहा जाता है। विटामिन जो है विटामिन का जनक किसे कहा जाता है, यानी विटामिन का खोज किसने किया था। तो आप सभी को पता होगा कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। सभी लोग जो है बायोलॉजी में पढ़े हैं। तो यानी कासिमिर फंक हो जाएगा। फंक के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसे फंक याद रखिएगा, यानी फंक कहिएगा। विटामिन के जनक फंक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। कह रहा है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन व्यक्ति है जो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। तो आप लोग को बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा बदायूं जो थे ये अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो आप लोग को विरूपाक्षी मंदिर बतलाना है इसका लोकेशन कहाँ है। तो आप लोग लोकेशन बताइए इसका कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम्पी में स्थित है विरूपाक्षी मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा चोल शासक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है राजेंद्र प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कर रहे हाल ही में किस देश ने साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण से सैकड़ों मामले सामने आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा कौन सा देश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है। कर रहा है नवंबर 2021 में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ पर प्रस्तावित है। तो आप लोगों को बतलाना है। ये पुराना क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का पुराना क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बतलाता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा में प्रस्तावित था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से कर रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट यानी NIE ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट जारी किया है। तो आप लोग को बताना है वो कौन सा देश है।
जो ये रिपोर्ट को जारी किया है। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता दूं आप लोग को, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा जिसे कहते हैं, रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान था। तो आप लोग को बताना है जो फीफा में भारत का कौन सा स्थान था 2021 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 106वां स्थान था फीफा में हम लोग को 2021 में। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है, कर रहा है जर्मन स्पोर्ट्स सवियर ब्रांड एडिडास ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सभी को पता होगा, जो लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं डेली, तो दीपिका पादुकोण हो जाएगा। दीपिका पादुकोण यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि इस प्रैक्टिस सेट का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो पढ़िए, कह रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। गरुण ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो नया स्टूडेंट है मैं उनको 1 मिनट में बता देता हूँ कि जो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो हुआ है ये 17 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप लोग पहले ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल पर जाइए और इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर 1 से लेकर 17 तक यानी इससे ये वाला प्रैक्टिस सेट भी उसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उससे आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।